अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजिट रेसिपी बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा, और मीठे में हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, जो परफेक्ट और बहुत ही इजी रेसिपी है, जो झटपट तैयार हो जाती है। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगी तो आपकी गुलाब जामुन भी इसी तरह सॉफ्ट बनेगी। और देखिए यहाँ पर ये कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप सूखा दूध। दूध आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीडो दूध लिया है। इसके बाद मैंने आधा कप मैदा लिया, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। मैदा छानने के बाद मैंने 2 चुटकी मीठा सोडा लिया है, वो मैं शामिल करूँगी इसमें। और मैंने 3 से 4 अदर इलायची पीस ली थी, वो शामिल करूँगी। और 3 चमचे मैंने घी डाला है, वो शामिल करूँगी। इसके बाद मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हुए एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी, जो ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला। और यहाँ पे मैं एक अंडा शामिल करके इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा दूध लेकर अपना बैटर तैयार करूँगी, जितनी हमें ज़रूरत है। और दूध हमें इतना ही डालना है जब तक हमारा बैटर परफेक्टली तैयार ना हो जाए, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और अब हमारा बैटर परफेक्टली तैयार है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। अब 10 मिनट के बाद इस बैटर को मैं सेट करूँगी और छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा हाथ में लगाया है, ताकि हमारे हाथ में बैटर चिपके नहीं। और इसके बाद राउंड शेप में मैं इसके बॉल्स तैयार कर लूँगी। और देखें, इसी तरह मैं सारे बॉल्स तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे हमारी बॉल्स तैयार है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। दूसरी साइड में शीरा तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने खाली पतीली ली है, इसमें मैंने 2 कप पानी शामिल किया है। और इसके बाद इसी कप से मैं 1 कप चीनी शामिल करूँगी। और इसके बाद मैंने 3 इलायची तोड़ के इसमें डाल दी है खुशबू के लिए। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और एक तार का शीरा तैयार कर लूँगी। और इसके बाद मैं 2 चुटकी टाटरी शामिल करूँगी, ताकि हमारा शीरा जमे नहीं। और यहाँ पे हमारा एक तार का शीरा तैयार है। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने घी डाल के पहले से ही गरम कर लिया था। जब हमारा घी ज़्यादा गरम हो जाए तो हमें आँच बिल्कुल ज़ीरो पे कर देनी है। इसके बाद मैं एक एक करके सारे गुलाब जामुन इसमें ऐड कर दूँगी। गुलाब जामुन डालने के बाद हमें हल्के हल्के इसमें चमचा साइड से चलाना है, ताकि हमारी गुलाब जामुन हल्के हल्के फ्राई हो जाएं और इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। आँच हमें बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है और इसको साइड से ही चलाना है। और मुझे यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगे हैं गुलाब जामुन फ्राई करने में। और इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है। आप चाहें तो ज़्यादा ब्लैक भी कर सकते हैं और चाहें तो गोल्डन भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन में अच्छा सा कलर आ गया है। और मैं इसको एक शीशे के बाउल में निकाल लूँगी।
हमें यही कलर चाहिए था गुलाब जामुन का। सारे बॉल्स मैं इसमें निकाल लूँगी। और इसके बाद मैं इसके ऊपर से शीरा ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने सारा शीरा इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको चमचे की मदद से इसको प्रेस करूँगी ताकि गुलाब जामुन में शीरा अच्छे से भर जाए। और इसको मैं 10 से 15 मिनट ढक कर रख दूँगी ताकि हमारे गुलाब जामुन में शीरा अच्छे से भर जाए और ये बहुत सॉफ्ट और नरम हो जाए। 10 मिनट के बाद मैंने देखा तो मेरी गुलाब जामुन यहाँ पर थोड़ी सी सख्त थी, तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए शीरे में डाल के हल्की आंच पे दोबारा रख दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनी है। अगर आपकी भी गुलाब जामुन थोड़ी सख्त हो जाए तो इसको दोबारा शीरे में डाल के हल्की आंच पर रख दें 5 मिनट के लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ एक प्लेट में। इसके बाद मैं इसके ऊपर से शीरा ऐड कर दूँगी। शीरा ऐड करने के बाद मैं इसे बादाम से गार्निशिंग करूँगी इसकी। अगर आपके पास चांदी के वर्क और पिस्ता हो तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक गुलाब जामुन प्लेट में निकाल ली है, इसकी कटिंग करी है और ये बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई थी और बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनी थी और बहुत ही मज़े की थी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और इसका टेस्ट बिल्कुल बेकरी वाला आया था। आप भी इस रेसिपी को अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।